वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा है कि क्या नेचर होता है, क्या होती है मार्केट, कैसे कैसे वर्क करती है, कहाँ कहाँ हमें सामान मिलता है, कैसे कैसे लेते हैं प्रोडक्शन वगैरह, कौन कौन से उनके एस्पेक्ट्स होते हैं। इसे पढ़ने वाले हैं कि उनकी क्या प्रोसेस है, क्या कॉन्सेप्ट्स है, कि बस समझ जाओ कैसे होने वाला है। अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस है क्या। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज टू मीट कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी। कि देखो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, अब वो प्रॉपर वो सामान बनाएंगे भी ना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की, जिससे हम कस्टमर की नीड्स को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर पाएँ और अपना प्रॉफिट भी ले पाएँ। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट समझ आ गया। प्रॉपर एक्यूरेटली ऐसा इवोलेट करनी चीज़ों को जिससे कि हम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग मार्केट। इसमें क्या क्या आता है, आइडेंटिफाई करना मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्ट्रैटेजीज बनाना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना। तुम बनाओगे नहीं तो करोगे कैसे, और बना लिया तो कराने के लिए स्ट्रैटेजीज भी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज भी होगी या चलाने ही नहीं आ रही है तो प्रॉफिट कैसे आएगा। तो प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, स्ट्रैटेजीज बनाओ, एक्टिविटीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, तब जाके कुछ काम होगा। तो हमारे एक थे फिलिप कॉल्टर डिफाइंस क्या बोलते हैं, द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद दैम। कि ये एक आर्ट होती है प्रॉपर ऐसे इवोलेट करना। तो द प्रोसेस इंक्लूड, इसमें क्या क्या प्रोसेस में क्या क्या आता है, एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो, टारगेट मार्केट सेलेक्ट करो, मार्केटिंग मिक्स बनाओ और उनको एफर्ट्स में लाओ। ठीक है, अब ना कुछ मार्केटिंग ऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। देखो मैं बताती हूँ क्या है ये। देखो जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, देखो पूरी मार्केट है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, नीड्स को सेटिस्फाई करना, प्रॉपर प्रॉफिट में देना, कोई रिस्क नहीं आना चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ अच्छे से होनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग फंक्शन और मार्केटिंग मैनेजमेंट का डिफरेंस समझने में। देखो जो टर्म होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा मार्केट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है वे सब करी जाती हैं कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और जो मार्केटिंग फंक्शन होता है वो सिर्फ मार्केटिंग मिक्स के साथ स्पेसिफिक होता है। तो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है, एक प्रॉपर वो बना लेना यहाँ पे ऐसे करके, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले में डाल देना एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, दूसरे में डाल देना आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स, तीसरे में डाल देना डिज़ाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, चौथे में डाल देना प्लानिंग मार्केटिंग प्रोग्राम, फिफ्थ में डाल देना ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग मार्केटिंग एफर्ट्स। ठीक है, तो अब इसको डिलिबरेटली पढ़ लेते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट इज एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, की अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ढूंढे। द फर्स्ट स्टेप इज असेसिंग द मार्केटिंग विद कस्टमर वैल्यू as focus. It requires scanning both the macro and micro environment. देखो इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है मार्केट का, तो वहाँ पे हमें फोकस करना पड़ता है दो चीज़ों पे, मैक्रो एलिमेंट्स क्या है एंड माइक्रो क्या है। मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फोर्सेस आ जाती है, जैसे कि डेमोग्राफिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी है, पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस कैसे है, कल्चर कैसा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनीज को इन अपॉर्चुनिटीज़ को। देखो मान लो इकोनॉमी की बात है, अगर हमारा डिफ्लेशन चल रहा है, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही इकॉनमी, और उसमें महंगी महंगी लग्जरी चीज़ें ला रहे हो तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स आते हैं। देन माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, इंक्लूड्स फैक्टर्स, एक्टर्स लिखा, फैक्टर्स क्लोज टू द कंपनी, suppliers, competitors, customers, intermediaries and the public, they have direct influence on the business activities। ये देखो बिजनेस कैसे कैसे इफेक्ट करता है, सप्लायर इफेक्ट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट कर सकते हैं। वो चीज़ मैं 2 रुपये की बेच रही हूँ, सामने वाला 1 रुपये की बेच रहा है, तो मेरा तो कॉम्पिटिशन आ गया ना टफ वाला। सेकंड वाले में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स, आपको कौन सी मार्केट में जाना है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, आपने अपॉर्चुनिटीज देख ली कि डिमांड कहाँ ज़्यादा है, तो जो कंपनी होगी वो चूज़ करेगी इसे कौन सी मार्केट में सर्व करना, लाइक मार्केट सेगमेंटेशन करेगी। पहले जो मार्केट होगी उसके छोटे डिवाइड्स में ग्रुप में डिवाइड कर लेगी,
विद बायर्स विद द डिफरेंट नीड्स। तो डिवाइडिंग, पहले तो मार्केट को डिवाइड कर देंगे स्मॉलर ग्रुप में, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जिसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर आएगा। तो सेगमेंटेशन जो होगी ये हमारी बेस्ड होती है, जोग्राफिकल बेस्ड हो जाती है, डेमोग्राफिक बेस्ड हो जाती है, साइकोग्राफिक हो जाती है, बिहेवियरल फैक्टर्स हो जाते हैं। कि लाइक जो इमोशनल लोग होते हैं वो थोड़े सर्विसेज में ज़्यादा जाते हैं। देन टारगेटिंग मार्केट करते हैं। टारगेटिंग मार्केटिंग कैसे होती है? आफ्टर सेगमेंटेशन डिवाइड करने के बाद द कंपनी सिलेक्ट वन और मोर मार्केट सेगमेंट टू एंटर। फिर सिलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन से डिवाइड कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनमें एंटर होते हैं। और सेक्शन जो डिपेंड होता ही होता है, लाइक कंपनी की रिसोर्सेज क्या है, मार्केट अट्रैक्शंस क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। तो उसके बाद मार्केटिंग टारगेटिंग आता है, स्पेसिफिक डिलीवरी। यहाँ पे आपकी जो डिलीवरी है वो आपको मिल जाती है। सो जो एनालिसिस और मार्केटिंग ऑपरेशंस में क्या आता है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम ह्यूमन नीड्स को देखते हैं, उनकी बेसिस ऑफ नीड्स, फूड्स, वाटर क्या क्या है। और जो नीड्स एंड वांट, देखो ना मुझे बहुत बड़ा टॉपिक लगता है, नीड एंड वांट क्या होता है। देखो नीड होती है आपको खाना खाना, आपको दाल चावल खाना है, तो ये आपकी नीड है। बट आपकी वांट क्या होगी? आप क्यों खाओ दाल चावल जब आप पनीर मटर पनीर खा सकते हो? तो जब आपको चीज़ कम में सेटिस्फाई आप हो सकते हो, बट आपको होना नहीं है, आपकी स्पेसिफिक चॉइस आ रही है, तो वो आपकी वांट हो जाती है। तो नीड एंड वांट को अच्छे से एनालाइज करते हैं, वो जो माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में कि कौन से मार्केट में जाना है। तो अब पता लग गया मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। एक प्रॉपर चैप्टर है सेगमेंटेशन पे, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे टोटल मार्केट को डिफाइन कर देते हैं कन्वीनियंट वेरिएबल ग्रुप्स में। फिर उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन में क्या आता है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट वगैरह आ जाती है, सिलेक्टिव टारगेटेड मार्केट की, उन्हें कौन सी मार्केट में एंटर करना है। देन मार्केटिंग टारगेटिंग आ जाता है। फिर उसके बाद उन्हें मार्केट की क्या पोजीशन रखनी है, कौन से सुपीरियर रखना है, कौन सा डिस्टिंक्शन रखना है। तो अभी ए और बी पढ़ लिया हमने, अभी सी पढ़ते हैं क्या लिखा है। सो सी एंड डी एंड ई। कि सी क्या है, डिजाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अब आपने सोच लिया, आपने एंटर कर लिया, आपने स्ट्रैटेजीज बनाओ। वंस अपॉर्चुनिटीज आर एनालाइज एंड टारगेट मार्केट सिलेक्टेड, आपने अपॉर्चुनिटीज देख ली है, मार्केट आपकी सिलेक्ट हो गई है। सो जो कंपनी होगी वो डिजाइन करेगी स्ट्रैटेजीज कि उनको अच्छे से सर्व कैसे करना है। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी होती है, अ प्लान दैट हेल्प्स द फर्म अचीव ऑब्जेक्टिव in choosing market by satisfying customer need better than competitors। So marketing strategies क्या होती है, एक ऐसा प्लान होता है जहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ एक प्रॉपर मार्केटिंग में, अपने कस्टमर की नीड्स को प्रॉपर करके, रेदर देन दी कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर उठ के। सो कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद की एलिमेंट्स आर मार्केटिंग मिक्स। तो इसकी एक प्यारे से 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। की एलिमेंट्स जिसे बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स के। सो फर्स्ट इज प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कैसे होगा। जो प्रोडक्ट होगा, राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छी सी मार्केटिंग में जाना चाहिए। प्राइस, उसका जो प्राइस होना चाहिए वो थोड़ा कॉम्पिटेटिव प्रॉफिटेबल प्राइसेस होना चाहिए, ना वो तुम्हें घाटा देना चाहिए, ना वो कस्टमर को महंगा लगना चाहिए। देन थर्ड वन दैट इज प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप इसको बेचने के कैसे वाले हो, कैसे कैसे कहाँ तक कौन से कैसे पहुँचाओगे। देन फोर्थ वन कम्युनिकेशन, कस्टमर को पता कैसे लगेगा कि प्रोडक्ट है मार्केट में से, तो सोच से कम्युनिकेट भी करना है, प्रमोट भी करना है। तो कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद टारगेट कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ऑल्सो सजेस्ट 4CS, उन्होंने 4CS भी सजेस्ट करे थे, जैसे कि कस्टमर सॉल्यूशन, कस्टमर कोस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन एज कस्टमर फोकस्ड ऑल्टरनेटिव कोई सोच समझ के। देन D1 दैट इज प्लानिंग मार्केटिंग प्रोग्राम, अब आपने सोच लिया, अब उसको प्लान कर लिया, अब करो उसको अच्छे से परफॉर्म। देन मार्केटिंग प्रोग्राम कोऑर्डिनेट ऑल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जो मार्केटिंग प्रोग्राम होते हैं कोऑर्डिनेट करता है सारे एलिमेंट्स के साथ मार्केटिंग मिक्स की, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन टू अचीव कंपनी ऑब्जेक्टिव, जैसे कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। इट इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड सिनर्जी सो दैट एक स्ट्रैटेजीज डिलीवर मैक्सिमम कस्टमर वैल्यू, जैसे कि जो कस्टमर है उनके पास प्रॉपर अच्छे से वैल्यू जा पाए। अ वेल डिज़ाइन प्रोग्राम टर्न स्ट्रैटेजीज इनटू एक्शनेबल प्लान, जो वेल डिज़ाइन प्रोग्राम होता है वो थोड़ा एक्शनेबल प्लान में आ जाता है। देन ई दैट इज मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स, फिर द फाइनल स्टेप इज टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इन कंट्रोल। अब फाइनल स्टेप होता है प्रॉपर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, कंट्रोल करोगे। इम्प्लीमेंटेशन होता है कन्वर्टिंग प्लान, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि अपने प्लान्स को कन्वर्ट करना एक्शंस में, उनका साइनिंग करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन क्या करने वाला है, मोटिवेट स्टाफ करना कि तुम्हें काम करना है तो तुम करके ही रहोगे। फिर उसके बाद इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोल, फिर आपको बताने से कुछ नहीं होता भाई, चेक करना पड़ता है। सो इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोल मैनेजमेंट की उसको चेक कैसे करने वाले, मेजरिंग परफॉर्मेंस कंपनीज विद गोल्स एंड टेकिंग
करेक्टिव एक्शंस। देन की एरियाज कंट्रोल क्या क्या होता है, प्रोडक्ट कंट्रोल होता है कि प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूवमेंट करना है, डिलीशन और न्यू लाना है, डिलीट करना है। देन प्राइस कंट्रोल की उसको प्राइस मेंटेन करके चलना है। देन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, स्मूथ एक सप्लाई चेन होनी चाहिए। देन प्रमोशन होना चाहिए, अच्छे से उन्हें पता लगना चाहिए कैसे कैसे मार्केट में सामान है। तो पता लग गया डिज़ाइनिंग मार्केटिंग से क्या होता है, इसमें जो इंटरेस्ट होता है कंज्यूमर का वो डिज़ाइन करा जाता है कि उनकी वैल्यू क्या है, उनका कैसे। और देखो यहाँ पे ना इसमें ना प्रेजेंट का वैल्यू प्रोपोजिशन आ जाता है कस्टमर्स के लिए। तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा सेट ऑफ बेनिफिट होता है जो उनकी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो एक आ जाता है डिज़ाइनिंग वैल्यूज़, जहाँ पे उसे ब्रांडिंग बोलते हैं, जो डायरेक्टली उनको सेटिस्फाई कर देता है बाय द प्रोडक्ट क्वालिटी, डिज़ाइन एंड फीचर्स। देन आ जाता है डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स, जहाँ पे मार्केटिंग मिक्स आ जाता है प्रॉपर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा डिज़ाइनिंग मार्केटिंग प्रोग्राम कि डिज़ाइन कैसे होने वाला है। तो कम्युनिकेशन वैल्यूज़ में आ जाती है, जैसे कि टूल्स कम्युनिकेट, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सेल्स, प्रमोशन, इवेंट्स, ट्रेड, पब्लिक रिलेशन वगैरह वगैरह। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आ जाता है हमारे कैसे करना है, फाइनल डिलीवरी कैसे करनी है, डायरेक्ट करनी है या इनडायरेक्ट करनी है, फिर मोबाइल के थ्रू करनी है या इंडायरेक्ट चैनल्स करने हैं, जैसे कि होल सेलर, रिटेलर्स। देन सप्लाई चेन आ जाते हैं, कैसे कैसे पहुँचाओगे, लाइक हार्वेस्टिंग, ग्रेड ग्रेन्स कैसे कैसे आ रहा है, जैसे कि जो रॉ मटेरियल है उसको कैसे आप फाइनल गुड तक कन्वर्ट करो, जैसे कि आटा हो गया। देन मार्केटिंग एफर्ट्स आ गया कि कहाँ तक आप एसेंशियली उसको लेके जाओगे और उनसे कैसा फीडबैक लोगे अपने कस्टमर से कि आप उनको जो गुड्स मिली हैं, सप्लाई प्रोवाइड हुई है, वो कैसी हुई है। सो अब पढ़ते हैं मार्केटिंग फिलॉसफी कंसेप्ट भी 100% श्योर आने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, थोड़ा छोटा लिखा बट अपनी तरफ से ऐड कर लेना, हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। मार्केटिंग फिलॉसफी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस हैव अडॉप्टेड डिफरेंट फिलॉसफी ओवर डिपेंडिंग ऑन फोकस ऑन एनवायरनमेंट। क्योंकि तो ये सब एक रात में तो नहीं बनी है, पहले एक बनी होगी फिर दूसरी बनी होगी, तो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइम की जोन में ही आएंगे। सो फर्स्ट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, ये थोड़ा उसी लास्ट वाले चैप्टर में बोल नहीं रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, वही है ये फिलॉसफीज वाला भी। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंज्यूमर प्रेफर अफोर्डेबल एंड अवेलेबल प्रोडक्ट, फोकस एफिशिएंसी इन मास प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये करता है कि जो कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी एंड उनकी अवेलेबिलिटी पे बात करता है, जिसमें एफिशिएंसी इन मास प्रोडक्शन आता है। देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे कंज्यूमर की फेवरेट क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इनोवेशन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसका रिस्क क्या होता है, मार्केटिंग या इग्नोरिंग कस्टमर, यहाँ पे बस कस्टमर की नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। देन थर्ड वन दैट इज सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या है, कस्टमर वोंट बाय अनलेस दे एग्री, प्रमोशन, सेलिंग फोकस। जो सेलिंग कंसेप्ट होता है, कस्टमर खरीदते ही नहीं है जब तक वे एग्रेसिव नहीं होते। इसका प्रमोशन सेलिंग होता है, फोकस ऑन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स की वॉल्यूम पे फोकस करता है। एंड देन फोर्थ वन दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, सक्सेस कम फ्रॉम आइडेंटिफाइंग सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे थोड़ा कस्टमर ओरिएंटेशन होता है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। तो सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ कस्टमर को नहीं देखा जाता है, सोसाइटी का वेलफेयर भी देखा जाता है। तो जो फिलॉसफी थी, वो कॉन्सेप्ट थे, यही थे प्रोडक्ट वाला, जहाँ पे प्रोडक्ट की बात में बात करती है कि उनकी क्या क्वालिटी होगी, सर्विस कैसे पहुँचेगी, फीचर्स क्या क्या होंगे प्रोडक्ट के। देन प्रोडक्शन की बात करते हैं कि गुड सर्विसेज चीप होने वाली है, अवेलेबल कैसे होने वाली है। सेलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केटिंग एफर्ट्स बनाना, जिससे कि उनको एडुकेट कर सके, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके कस्टमर को। फिर उसके बाद हमारे पास जो है हम उसको वो बेचें, ठीक है। फिर मार्केटिंग फिलॉसफी, बस मार्केटिंग फिलॉसफी कॉन्सेप्ट। बस अभी ना एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कंज्यूमर कॉन्सेप्ट। ये न्यू फिलॉसफी है, क्या पता 5 नंबर में यही पूछ ले। सो कंज्यूमर क्या फिलॉसफी है, ये एक नई फिलॉसफी है। दिस कंसेप्ट एम्फेसिस फोकस ऑन कस्टमर नीड। यहाँ पे कस्टमर की नीड पे फोकस करा जाता है। वांट्स एज द पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस, कि आपका पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ही आपकी आइडिया से हो रही है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली रिक्वायर्ड, देन वर्क बैकवर्ड टू डिज़ाइन प्रोडक्ट सर्विस एंड स्ट्रैटेजीज। कि पहले सिर्फ आपकी स्पेसिफिक डिमांड के लिए ये यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। सो द एम इज़ नॉट जस्ट टू सेल व्हाट कंपनी प्रोड्यूस बट टू प्रोड्यूस व्हाट कस्टमर वांट। इनका एम क्या होता है, वो नहीं बेचना जो कंपनी चाहती है, बल्कि वो बेचना जो कस्टमर चाहता है। देन सक्सेस डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सक्सेस तभी मिलती है जब उनका वो अपने कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देन एंटिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कंज्यूमर रिलेशनशिप। यहाँ पे
लॉन्ग टर्म कंज्यूमर रिलेशनशिप बन जाते हैं। उसका की प्रिंसिपल क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो किंग है, ठीक है। उसके बाद बस यही था कि जो ग्लोबलाइजेशन आ रही है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड द विजन हो गया है, तो यही है। और एक और चीज़ है शायद वो, हाँ है, ये रही। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंडिविजुअल कस्टमर क्या है, फोकस क्या करता है, उनकी नीड्स वगैरह क्या है, मीन्स क्या होता है, किसी 1-to-1 मार्केटिंग इंटीग्रेशन, उनको एक से एक मिलाना, देन एंड कैसे होगा, प्रॉफिटेबल होगी, ग्रोथ होगी थ्रू कैप्चरिंग कस्टमर। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग होता है कि उनकी क्या डिमांड होने वाली है, कि क्या क्या ग्रुप्स हैं, टारगेटेड ग्रुप्स क्या है, फिर उनके बस उन्हीं के रिलेटेड सारी बातें होती हैं। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग की, जो एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग के वो क्या है। सो फर्स्ट इज होलिस्टिक मार्केट कॉन्सेप्ट। सो होलिस्टिक मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है, रिकॉग्नाइजिंग दैट एवरी मैटर्स इन मार्केटिंग। ये कहता है कि जो मार्केटिंग में सब कुछ मैटर करता है। सो अब ब्रॉड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड ओपन माइंडेड हमें दिमाग चाहिए होता है, जैसे कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। फर्स्ट रिलेशनशिप मार्केटिंग, यहाँ पे हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं विद द कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयर्स, सप्लायर्स, पार्टनर्स फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ पे जो होती है ये थोड़ा ना इमोशनली होके चलता है, यहाँ पे थोड़ा ओपन माइंडेड होता है। वो कहता है सिर्फ आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देखी जाती है, आपकी कितने बैलेंसेस बन रहे हैं, रिलेशनशिप बैलेंसेस कितने अच्छे से है, वो सब भी फोकस की जाती है। सो इसके 4 कंपोनेंट थे, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सप्लायर्स वगैरह के बीच में, देन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जैसे सेल्स, एड्स, इन सबको एक बाइंड करके चलना जिससे कि मैक्सिमम इम्पैक्ट आ पाए। देन इंटरनल मार्केटिंग, इंश्योरिंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल्स अंडरस्टैंड एंड एम्ब्रेस मार्केटिंग फिलॉसफी, कि जो इंटरनल कस्टमर्स, क्योंकि इनको अच्छे से अवेयरनेस हो रही है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रही हो हर चीज़ के हमारे एम्प्लॉयज़ को। देन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इवेल्युएटिंग मार्केटिंग नॉट ओनली सेल्स एंड प्रॉफिट बट ऑल्सो इथिकल, कि वो सिर्फ सेल्स एंड प्रॉफिट्स ना देखे, वो इथिकल लोग लीगल एंड सोशल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स भी देख ले। देन सेकंड वन दैट इज सर्विस कॉन्सेप्ट। सर्विस कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स, की जो सर्विस है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे फोकस होता है, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग नॉट फिजिकल गुड्स बट एड वैल्यू थ्रू सर्विस लाइक आफ्टर सेल सपोर्ट, वारंटीज, कस्टमर। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है वो होता है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रख रहे, आप सब कुछ देख रहे हो, आप अपनी आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, वारंटीज भी दे रहे हो। देन सर्विस इज वे टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर लॉयल्टी, कि आप सिर्फ प्रोडक्ट से अलग आप एक लॉयल्टी भी बना रहे हो। तो इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, सर्विस, प्रोडक्ट भी जा रहा है, देन सर्विसेज भी जा रहा है, जिससे कि वो अच्छे से प्रॉपर सेटिस्फाई रहे। Then the third one that is the experience concept. The experience concept क्या कहता है, focus on creating memorable customer experience। यहाँ पे सिर्फ अपने कस्टमर का एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाने की फिराक में वो रहता है, rather than just providing product और सर्विस। सिर्फ उनको एक प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं देनी है। देन जैसे कि अब आप मसाज करवाने जा रहे हो, ठीक है, उनकी सर्विस क्या है, मसाज देना, ठीक है, अब वो आपसे बात करके आपको अच्छे से रिलैक्सेशन करके मसाज कर रहे हैं, तो ये आपका प्रॉपर एक एक्सपीरियंस होगा। देन उसके बाद कस्टमर सीक इमोशनल सेंस, सेंसरी वैल्यू, नॉट ओनली फंक्शनल बेनिफिट। उसे फंक्शनल बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको एक पर्सनल इमोशनल सेटिस्फेक्शन में मिल रही है। देन कंपनीज डिजाइन एक्सपीरियंस दैट एंगेज कस्टमर एट एवरी टच पॉइंट, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर परचेज। उनको प्रॉपर टच पॉइंट करना है, खरीदने से पहले, खरीदने के दौरान एंड आफ्टर खरीदने। तो उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि थीम पार्क, होटल्स, लग्जरी ब्रांड, रिटेल स्टोर्स, इन सब में यूनिक एटमोसफेयर होता है, कुछ अपने ना वार्मथ वाली फीलिंग होती है इन सब चीज़ों पे, आप खुद ही जाओगे तो देखना। तो इस बार इसका गोल क्या होता है, कस्टमर डिलाइट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उन्हें मिल जाता है, देन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा जाता है। सो 3 कंसेप्ट थे हॉलिस्टिक, और यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करना कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या है, उनकी रिलेशनशिप अच्छे से मैनेज करना, बोथ फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली। देन दी सर्विस कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, एंड दी फिर एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर का, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता था, यहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज होती थी, सेल्स होता था, प्रॉफिट मिल जाता था। पर यहाँ पे क्या होता है, पहले कस्टमर की नीड्स देखी जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है, फिर क्रिएशन ऑफ डिमांड खुद करी जाती है, फिर उनको सेल्स किया जाता है, फिर आफ्टर सेल्फ सर्विसेज दी जाती है, और फिर प्रॉफिट मिलता है थ्रू दी सेटिस्फेक्शन। तो जो ओल्ड कंसेप्ट था वो सिर्फ प्रोडक्शन पे डिपेंड होता था, बल्कि जो न्यू है वो नीड एंड वांट भी देखता है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट था हमारा ओल्ड कंसेप्ट का, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, बट इसमें प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी कमानी थी। ओल्ड कंसेप्ट कोई
कंट्रीब्यूट नहीं करता था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, पर जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन जो ओल्ड कंसेप्ट है वो नीड वगैरह पे फोकस नहीं करता था, और जो ओल्ड कंसेप्ट था उसमें ये सारी चीज़ें अलाइड ही नहीं होती थी। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, फाइनेंशियल नहीं, ये सब नहीं होता था। जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसमें लैक ऑफ होलिस्टिक इफेक्ट्स थे जो कि नहीं होने चाहिए। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 2, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर।